अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ज्ञानवापी वर्ड को समझने की ज़रूरत है, जिस बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही है। शिवलिंग है, फवारा है, कानून है, डेमोक्रेसी है, बीजेपी है, मुसलमान के नेता हैं, मुसलमान की पब्लिक है, हिंदुओं का इमोशन है। ये सारी बात के पहले एक बात है, वो ये कि आखिर ज्ञानवापी क्या है। सुनिए। तो पौराणिक संदर्भ में लें तो ये वर्णन आता है कि शिव यहाँ नहीं थे। तो उसमें एक कथा आती है कि शिव जो अपनी शक्ति से जब दियोदास को उन्होंने कहा कि भाई तुमसे हम मांगते हैं, वर मांगो। तो कहा अब आ जाइए, अब जब हम ही से मांग लिए मनुष्य से, तब तो आप अब क्या, अब आइए, आपका है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आदि शक्ति वो जल चाहिए। तो उन्होंने अपने त्रिशूल से मारा इस जगह पर। तो ये कथा है, उस नावल में बहुत अच्छे से वर्णन है कि दियोदास ने कहा कि तो पूरा अब तो हम दे चुके आपको, जब आपने मांग लिया तो सब दे दिए। तो उन्होंने अपने आत्मशक्ति से ये सोचा कि कहाँ ये हो सकता है। तो केंद्र पर जा करके उन्होंने त्रिशूल से मारा उस पर। तो वहाँ से जो जल को उत्पत्ति हुई, तो वह चूंकि उस ज्ञान को उसने दिया जहाँ से अब ब्रह्मांड की रचना करनी थी, इस नगर को उस रूप में विकसित करना था। तो ये प्रतीक नाम दिया गया है ज्ञानवापी। तो ये केंद्र के रूप में वहाँ से विकसित होता है और शिव यहाँ आते हैं। तो यह तो हुआ कि मूल रूप में, केंद्र रूप में कौन स्थान था जहाँ शिव आए, तो वो ज्ञानवापी हुआ। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये हिंदू माइथोलॉजी है। हिंदू माइथोलॉजी है। ब्रह्मांड के बनने के पहले शिवजी ने कहां पर त्रिशूल मारा, वो एग्जैक्ट लोकेशन ज्ञानवापी मस्जिद का वजू खाना है। तालियां। अगर मेजॉरिटी बोले कि ब्रह्मांड की रचना के पहले शिवजी ने त्रिशूल पर्टिकुलर स्पॉट पे मारा था, तो आपको मानना पड़ेगा। मान लेते हैं। ये तो पुराणों की कथा है। इसके बाद एक कथा आती है। वो कथा ये है कि 12वीं शताब्दी में सबसे पहले वहां पर रजिया की मस्जिद बनी। ये शिरकी सुल्तानों ने बनाया। कट्टू, टोडरमल और मानसिंह का दौर, अकबर के दीने इलाही के कॉन्सेप्ट को कंसीडर करके वहां पे मंदिर और मस्जिद एक साथ जोड़ के बनाई गई। अकबर के काल चलता है, तो उसमें ये बात आई कि जो दीन इलाही के था कि औरों धर्मों को हम आदर करके बनाएं, कि वो मान सिंह की क्रेडिट है जिन्होंने ये बनवाया मंदिर। अच्छा, और अकबर के ज़माने में भी बहुत कुछ इसमें तब्दीली हुई। अकबर ने इसको दीन इलाही का जो इनका एक मंसूबा था कि हिंदू मुसलमानों की एकता के लिहाज से उनके एक मजहब कायम किया जाए, दीन इलाही का मजहब कायम किया था, उसके लिहाज से अकबर ने चेंज करवाया। उसी मंदिर और मस्जिद को 1700 के आसपास जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह बादशाह हिंदुस्तान के बने, तो उन्होंने वो मंदिर को तोड़ दिया, मस्जिद छोड़ दी और शिवलिंग को, जाहिर सी बात है कि एक पार्ट मंदिर था, दूसरा पार्ट मस्जिद था। औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़ा, मस्जिद तो नहीं तोड़ा। यानी कि टोडरमल ने और मान सिंह ने शिवलिंग को मस्जिद के कंपाउंड में लगाया था। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो यानी कि औरंगज़ेब ने मंदिर को तोड़ा, वहां से शिवलिंग को निकाला और निकाल के मस्जिद के वजू खाने में ले जाकर छिपा दिया। अच्छा, ऐसा भी नहीं हो सकता। ओके। उसके बाद
1780 में अहल्याबाई होलकर ने वहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया जो आज मौजूद है 1780 में। लेकिन अहल्याबाई ने मस्जिद को कुछ नहीं किया, उसके बगल में एक काशी विश्वनाथ मंदिर बना दिया उन्होंने। तो सवाल ये पैदा होता है कि शिव जी ने त्रिशूल उसी मस्जिद के वजू खाने के अंदर मारा था। एग्जैक्ट पॉइंट वही है। तो ये पता कैसे चला? अब आता है उसके लिए कैरेक्टर एक। उस कैरेक्टर का नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप एक ओरिएंटलिस्ट था। ओरिएंटलिस्ट किसको कहते हैं पता है आपको? जब पूरी दुनिया में मुसलमानों की तलवार से मुकाबला करने की ताकत किसी के पास में नहीं थी, तो पहला ओरिएंटलिस्ट स्पेन में पैदा हुआ था जिसका नाम था सेंट पेट्रो। पीटर का पेट्रो, तो सेंट पेट्रो जो था वो पहला ओरिएंटलिस्ट था। उसी तरह के एक ओरिएंटलिस्ट इंडिया में बंगाल में आए थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, और उन्होंने बताया कि शिव जी ने त्रिशूल यही मारा था। सुनिए। ये मैप जो है 1822 में सर्वे 1831 में छपा हुआ है, रॉयल सोसाइटी बंगाल से। अच्छा। जेम्स प्रिंसेप का है। अच्छा। और सबकी जड़ में जो है जेम्स प्रिंसेप इसलिए है कि वो आदमी था जिसे पूरी डिजाइन और प्लान बता के, और उसने लिखा कि विश्वेश्वर मंदिर है। कोर्ट में तो कुछ भी प्रूफ नहीं हो सकता। जैसे कि 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर रात को चुपचाप से मस्जिद के अंदर मूर्ति ले जाके रख दी गई। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि भाई ये तो क्राइम है। एपेक्स कोर्ट का ये स्टेटमेंट है कि ये क्राइम है। 2019 में फिर वही सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर कभी नहीं था। एएसआई के किसी रिपोर्ट से ये प्रूव नहीं होता। राम वहां पैदा हुए थे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। पर आस्था की वजह से हम ये जगह हिंदुओं को दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट। दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि आज से 200-300 साल पहले जिस टाइम पे डेमोक्रेसी नहीं थी बल्कि एक किंगडमशिप में जो क्राइम किया गया था, जाहिर सी बात है किसी के भी मजहब की जगह को तोड़ देना क्राइम है। जिस तरह आज हमको मस्जिद के टूटने पर अफसोस होता है, उस तरह कल को हिंदुओं के मंदिर के टूटने का हिंदुओं को अफसोस होना चाहिए। और ये एक नेचुरल इमोशन है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आज आप उसका बदला नहीं ले सकते। 1991 के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट खुद से स्ट्राइक डाउन कर सकता है। सांसद कानून को बदल सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी में वही लोग हैं जिनको ज्ञानवापी मस्जिद के चूल्हे पर 2024 का केक पकाना है। मुसलमानों से मैं दो चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूं जो मेरी राय है। सबसे पहले तो ये कि इस वीडियो के आखिर में डॉक्टर एपीजे कलाम का एक मशवरा है, उसको सुनिए। और यहाँ पे मैं दो ट्रैक आपके सामने पेश करता हूँ। पहला ये कि 1947 में जो बंटवारा हुआ और उसके बाद जो मुसलमानों को और हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया, वो मौत कम से कम 60% 70% कम हो सकती थी अगर उस वक्त लोग जज्बात की बजाय अकल का इस्तेमाल करते। आज मैं यही कहना चाहता हूं कि ज्ञानवापी त्रिशूल शिव का वहां पर
ज्ञानवापी का अर्जित होना, ये सारी चीज़ें शायद हमारे बिलीफ का हिस्सा नहीं है, बट हिंदुओं की ये आस्था है, हिंदुओं का इमोशन, उनका मजहब इस जगह पर टिका हुआ है, तो उनके पास लड़ने के लिए बहुत बड़ी वजह है। हमारे पास लड़ने की जो वजह है वो सिर्फ ईगो है, और आज हिंदुस्तान का मुसलमान ईगो अफोर्ड नहीं करता है, ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है। पॉइंट नंबर 2, मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन अप्रोच ये है कि जो मस्जिद जिन पॉइंट्स पे इनकी माइथोलॉजी आपके लिए बिलीवेबल नहीं है, मेरे लिए बिलीवेबल नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे लिए कोई माबूद नहीं है, बट दूसरों के लिए है, तो इनका मजहब, इनके मजहब की बुनियाद वहां पे रुकी हुई है। दिल बड़ा करने की बात बहुत सारे हिंदुओं ने कही है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपना दिल बड़ा कीजिए। अपनी मर्जी से वो मस्जिदों को हिंदुओं को दे दिया जाए और उसके बदले में उनसे 100% रिजर्वेशन वाला मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज मांगा जाए। क्या आप हमको, क्योंकि आज की डेट में हम तो पंक्चर बनाने वाले हैं, आप भी तो यही चाहेंगे कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो एजुकेटेड बने, तो हम भी यही चाहते हैं। आप वो जगहों को ले लो और हमको हर उस जगह के बदले में एक एक मेडिकल कॉलेज बना करके दे दो, जो कि सरकारी खर्च पे चलेगा, पूरी तरह से फ्री होगा। जाहिर सी बात है, हज़ारों साल की आपकी आस्था और इतना छोटा सा डिमांड। आपका ज्ञानवापी मस्जिद से कौन सा इमोशनल रिश्ता है बताइए? वहां न तो कोई नबी के हाथ से बनाई हुई कोई मस्जिद है, नहीं, ना इस्लाम में उसका कोई अहमियत रखता है, इस्लाम में उसकी कोई जगह नहीं है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के जो प्रोमिनेंट मुसलमान हैं वो नहीं, असदुद्दीन ओवैसी नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, ऑल इंडिया जमयत आलिम और क्या क्या है वो नहीं, ये लोग नहीं, ये फेल हैं, ये फेल हैं, इन्होंने फेल कर दिया है सबको। ये नहीं, प्रोमिनेंट नॉन पॉलिटिकल ऐसे मुस्लिम जैसे कि अजीम प्रेम जी, उनको सामने ला करके गवर्नमेंट के सामने बैठ करके कोर्ट के बाहर ये डील करना चाहिए कि भाई वो लोकेशंस जिस पर आपका मजहब टिका है ना, उस लोकेशंस को हम खुशी खुशी आपको दे देते हैं। इससे आपका ईगो हर्ट नहीं होगा, इससे आप बड़े होंगे और इसका एक पॉलिटिकल बेनिफिट होगा। उपलब्धि पर वोट नहीं होता, वोट मुद्दे पर होता है। आप इनसे मुद्दा छीन लो, इनका वोट छीन जाएगा। आपका टारगेट क्या है, आप डिसाइड करो। और दूसरी बात कि सामने वाला शतरंज खेल रहा है और आप लूडो लेकर के मेरा छक्का आएगा, मेरा छक्का आएगा, मेरा छक्का आएगा, मैं जीत जाऊंगा, पागल हो क्या? वो शतरंज खेल रहे हैं, तुम लूडो खेल रहे हो। अकल के सवाल का जवाब जज्बात का जुमला नहीं हो सकता। ये बहुत छोटी सी 5 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को ये बात समझ में आती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को समझ में नहीं आती। AMALPLA जो भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसको समझ में नहीं आती। हमारे जितने भी रहबर हैं उनको समझ में नहीं आती। किसी भी नस्ल के पास 2 रहबर होता है, एक सियासी और एक दीनी। हमारे दोनों नहीं हैं ही नहीं। डॉक्टर APJ कलाम का ये स्टेटमेंट सुनिए, मेरी तो नहीं सुनेंगे आप। You all repeat strength, respects, strength. That is the answer to my friend.